लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सिकंदर 13 बटालियन के स्टोर रूम में लगी आग, फैली अफरा तफरी। सेंट्रल जेल में एक कैदी हुआ गंभीर रूप से घायल। पनियार थाना अंतर्गत नहर में मिली लाश, क्षेत्र में फैली सनसनी। और मुरैना सिविल लाइन अंतर्गत पुलिस ने पकड़ा मवेशियों से भरा ट्रक। और अब समाचार विस्तार से। पनियार थाना अंतर्गत नहर में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश की शिनाख्त आदिवासी रीना 16 वर्षीय के रूप में हुई। पुलिस ने हत्या के आरोपी धर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वो बता क्या करना होगा, वो कहाँ है, वो दीवान कहाँ है अभी? एक नहर है वहाँ पे गांव के पीछे, तो वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है गाँव उदाहरण में। तो वहाँ पे स्पॉट पे गए तो वहाँ पे एक लड़का है राजेश करके, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर थे और इस लड़के की लाश पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे पूछताछ करी तो उस लड़के ने ये बताया, उस लड़के ने बताया उसका नाम राजेश है लड़के का, जो अपने आप को शिवपुरी मणि खिलाई डैम के पास में गाँव है उसका रहने वाला बता रहा है। इस लड़की का जीजा बता रहा है और उसका ये कहना है कि ये लड़की दो दिन पहले मंगल कोई लड़का उसके संगे चली गई थी। तो कल ये मुझे मिल गई थी, मैं उसको लेकर घर जा रहा था और ये बोली कि हमारा वहाँ पे सिम कार्ड और 200 रुपये रखे हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो उसको साथ लेकर के वहाँ पे गए तो वहाँ से उस नहर में उसने छलांग मार दी। जो जिसको आरोपी जो थे साथ में? नहीं, वो आरोपी था ही नहीं साथ में, वो तो घर पे आ गया था। लड़का जो उसके साथ गई थी वो तो घर पे था, लड़की अकेली थी, इसके जीजा को मिल गई थी। तो लड़का राजेश उसका जीजा है, उसको मिली थी। इसको क्या हुआ, लड़की को क्या हुआ? लड़की, इसका जीजा का ये कहना है कि जो लड़की मेरे साथ में थी, नहर के बगल जा रहे थे, उसमें नहर में छलांग लगा रही उसने। नहर बहुत कम 30 फुट के अंदाज गहरी है, 30। उसके साथ में जई हुआ के लड़के फटक के बज गए। कौन लड़के थे जो फटक? मंगल और वो कहाँ के हैं? धर्मवीर हमारे पास के ही है। हाँ, क्या हुआ उसको बलात्कार किया धर्मवीर ने और मंगल ने। अब मारो एक सवा तो उसको पटक के और जब के मार मुर के बज गए। अब और पूछो क्या बताऊं? कहाँ पर किया था? जो नहर की पुलिया पुल पे। हाँ, कितने दिन से गायब थे? 2 दिन से। 2 दिन से। दोनों लड़कों ने गलत किया। तो अब वो लड़के दोनों कहाँ हैं? एक तो थाने में, एक बजेगा। जो थाने में है वो कौन है? नर्सेस एसोसिएशन द्वारा अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर एक विशाल रैली निकाली गई है। रैली फूलबाग से प्रारंभ होकर मेडिकल कॉलेज में जाकर समाप्त हुई। रैली का आयोजन रेखा परमार के नेतृत्व में किया गया।
गंभीर अवस्था में पाया गया, जिसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। निखिल की मां का कहना है कि हमारे बेटे को जान से मारने की कोशिश की गई है। जानकारी नहीं है। की मर्जी का मैं कुछ नहीं मालूम पड़ती, 10 बजे मालूम पड़ी मैं दौड़ कर चल जाए। पहले जेल गई, जेल में भी कोई नहीं बता रहा था क्या होता है। बच्चे के साथ में वही मारपीट हुई है जेल के अंदर। अब क्या बात किस पे क्या, मैं तो सभी पे लगा रही हूँ, पुलिस वालों पे भी लगा रही हूँ, सब पे लगा रही हूँ। मेरे बच्चों के संग दुर्घटना हुई है, इतनी भयंकर दुर्घटना हो गई, कोई ने बीच बचाया नहीं, कराया कुछ नहीं कराया। क्या मर गए थे सारे पुलिस वाले? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे को तो सवेरे सूचना मिली है 10 बजे, मेरे बच्चे को जहाँ ले आए, जब मेरे को किसी ने सूचना भी नहीं दी। कोई मेरे घर पे नहीं आया, कोई मेरे कहीं नहीं आया। मैं तो अपने क्या कर रहे थे, छुपा ही रहे थे। जब ही तो पता नहीं हुआ, जब सूचना देना चाहिए ना, घर पे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। हनुमान चौरा मुरैना में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई वितरित की गई। वरुण गांधी को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के उपलक्ष्य में मुरैना में बबलू कमठान के नेतृत्व में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज हनुमान चौराहे पर आपने जो मिठाई वितरित की है, गुलाल उड़ाया है, क्या मामला है, किस तरह की खुशी आप इजहार कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। ऐसा है, माननीय वरुण गांधी जी महासचिव बने हैं, उनकी खुशी पूरे मुरैना में राष्ट्रीय महासचिव बने जो, इसलिए सब लोगों को खुशी है। मिठाई बांटी जा रही है, होली खेली जा रही है, सब बटा के फोड़े जा रहे हैं। तो ये सब कांग्रेसी हैं या ये लोग कौन है? सब बीजेपी वाले कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री द्वारा शहरी विकास योजना के अंतर्गत पिंटो पार्क पर सड़क चौड़ीकरण के कार्य में नगर निगम की मंजूरी को अमान्य करार देते हुए डिफेंस तथा एयरफोर्स विभाग द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है और पूर्व में भी इनके द्वारा मजदूरों के साथ मारपीट की गई थी। भाई हमारे बट दीवार को छोड़ने से पहले आप क्लियरेंस के लिए इन्हें काम करने तो अपना बंद करिए, आप नहीं क्या काम है करने दो सबको अपना नहीं कागज भी सही बात ये है कि आपके बना जाए पॉइंट क्लियर नहीं है। विकास योजना में जो सड़क 4 लेन जो है प्रस्तावित है वो उसी का निर्माण कार्य चल रहा है। तो अब इनका कहना ये है मिलिट्री वालों का कि ये उनके क्षेत्र से है, जबकि ये पहले ही से सड़क बनी हुई है और सार्वजनिक रोड है, तो उसी पर अपन काम कर रहे थे। अब इन्होंने कहा है कि हमारे उनसे अधिकारियों से मिल लो, पहले भी मुलाकात हुई है, अब एक बार और मिल कर देख लेते हैं क्या बात है। उनकी बाउंड्री भी हटाने की बात, क्या एयरफोर्स अधिकारी या आर्मी अधिकारियों से परमिशन नहीं ली गई है कुछ? नहीं, अभी बाउंड्री हटाने की कोई बात नहीं है। अभी तो हम जो जगह है, जो अवेलेबल जगह है, उसी में काम कर रहे हैं, उसमें हमको
रिक्वायर भी उतना ही है लगभग। 2 दिन पहले मशीनें वगैरह जब्त की थी कुछ, और आज भी मशीन जब्त करने की नहीं, मशीन पहले भी जब्त नहीं हुई, कोई इस तरह की जब्त तो पहले मारपीट वगैरह कुछ की गई थी? नहीं, मेरी जानकारी नहीं। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या अब काम रोक दिया है? अभी उन्होंने जो है मना किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे अधिकारियों से बात कर लो, उनके अधिकारियों से एक बार जाके और बात कर लेते हैं। और मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ ये RSC कंपनी का। हाँ सर, बताएं क्या समस्या आ रही है? तो ये रोड जो दिया गया है ये 2.5 किलोमीटर का रोड है, इसमें से 1600 मीटर एरिया डिफेंस में आ रहा है। डिफेंस वालों का कहना ये है कि भाई ये हम इसमें काम नहीं करने देंगे। हमने जब काम करने का प्रयास किया तो उन्होंने पूर्व में हमारी मशीनरी को जब्त किया और हमारे एक ऑपरेटर में चाटा भी मार दिया था। अच्छा। जिसकी वजह से हमने इस काम को रोक दिया था। तो हमने इस चीज़ को निगम को इन्फॉर्म किया, तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे निगम ने कहा कि भाई आप काम लगाएं, और हमने उनके ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया हुआ है, आगे वो इस दिक्कत को नहीं आने देंगे। हमने काम स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। अगर वो रोकते हैं और आगे काम नहीं करने देते हैं तो फिर हम निगम को। तो ये वायुसेना के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है क्या इनको? इसमें वायुसेना और MES 2 डिफेंस के डिपार्टमेंट हैं, जिसमें कुछ पोर्शन वायुसेना का है और कुछ पोर्शन डिफेंस का है। तो डिफेंस वालों का कहना ये है कि साहब जब तक आपके पास परमिशन नहीं आती है, आप इंटीमेट कर दें, जब तक आपके पास परमिशन नहीं आती है तब तक आप इस पर काम न करें। तो इससे पहले हमने मारपीट भी की आपके मशीन वालों के साथ? हाँ, उन्होंने हमारे एक स्टाफ वाले को उन्होंने चाटा भी मार दिया था। क्या आप लोगों का परमिशन नहीं है अभी इस बात? नहीं, परमिशन है हमारे पास में रिकॉर्ड है। शहर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए। देखिए हमारी संवाददाता की विशेष खबर। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तू वहीं पे डिटेल लिख ले जब तक। कोई केस आया, बज रहे सारी मीडिया बनी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज। अखिल भारतीय अशोक सेना मध्य प्रदेश द्वारा 13 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस वाहन रैली में लगभग 1000 4 पहिया वाहन एवं 2 पहिया वाहन भाग लेंगे। कार्यक्रम स्थल है गन्ना मंडी महंगा। हमारा बेस्ट कार्यक्रम हमारा ब्लॉग करते हैं, समाज करके हमारी जनसंख्या लोग आई अशोक सेना जो कार्यक्रम किया जा रहा सरकार चला रहे हैं, तो हमारे 40 से 50,000 के लोग हमारी संख्या होगी। ये हमारा 1 लाख का लक्ष्य है। इसमें कहाँ तक माने जितना हो पाता है, लगभग 1,000 की जिम्मेदारी करना है। 1,000 वाहन के साथ बड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे और आशा भी है ये कार्यक्रम मेरा अच्छे से अच्छा भव्य और सफल होगा। अपन जो कार्यक्रम कर रहे हैं सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में। अपनी भी क्या क्या मांग है? अपनी हमारी प्रथम मांग तो यह है भ्रष्टाचार को खत्म करना है। दूसरी मांग यह है सम्राट अशोक का जो स्तंभ और फोटो को बचा के रखना है और सम्राट अशोक का जो प्रतीक चिन्ह से जो नोट्स है और अशोक का करेंसी से हटाते जा रहे हैं उसको बचाने का मुख्य लक्ष्य है। इनका नोट और करेंसी पर पुनः
पूर्व की भांति स्थापित हो जाए, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुरैना थाना सिविल लाइन अंतर्गत मवेशियों से भरा एक ट्रक पुलिस घेराव के चलते नहर में जा गिरा, जिससे 10 पशुओं की मौत हो गई। यह ट्रक आगरा की तरफ जा रहा था। आज हम थाना सिविल लाइन के अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 3 सैयद के पास नहर के किनारे खड़े हुए हैं। आज सुबह एक ट्रक बैलों से भरा हुआ बागचीनी क्षेत्र से मुरैना की ओर आ रहा था और वो आगरा की तरफ जाने का मन बना रहा था। तभी थाना सिविल लाइन को इस बात की सूचना लगी तो थाना प्रभारी के द्वारा सक्रिय कार्रवाई करते हुए इस ट्रक की घेराबंदी की। घेराबंदी के कारण ट्रक चालक तो भागने में सफल हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया है। ट्रक में मवेशी पशु भरे हुए थे जो निश्चित तौर पर यूपी के लिए जा रहे थे। इस ट्रक को खाई में गिरने के कारण करीबन 6-7 बैलों की मौत हो चुकी है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं थाना सिविल लाइन। थाना प्रभारी टीआई राकेश मालवी साहब से और आपको रूबरू कराते हैं कि मामला क्या है। जी नहीं वो तो जो बीच के लोग हैं ना जो सत्यवाद तो ये पलट गई है, क्या मामला है? कहाँ से आ रही थी, क्या था इसमें? रात्रि गश्त में जो कर्मचारी लोग थे, कमिश्नर वर्मा वगैरह, उनको जानकारी मिली कि बागचीनी तरफ से पशुओं का एक ट्रक आ रहा है जो अवैध रूप से परिवहन करते ले जा रहे हैं। इस सूचना पे अपना सिविल लाइन पुलिस पार्टी रात्रि गश्त में और भी अन्य मोबाइल चलती है तथा देवगढ़ थाने की मोबाइल, उन्होंने गाड़ी को पकड़ने रोकने का प्रयास किया। तो जब उनको आभास हुआ कि पुलिस पार्टी पीछे लगी हुई है तो उसका जो ट्रक चालक है वो ट्रक से उतर के भागा, जिसकी वजह से ट्रक जो है आपके नहर के किनारे जो ढलान है उसका उतर गया, जिसकी वजह से जो इसमें ट्रक में जो करीब 30-32 मवेशी हैं, बैल हैं, जो उनमें से करीब 6-7 बैलों का मरने की जानकारी है। मैं मौके पर हूँ और 6-7 बैल मरे हैं उसमें और बाकी जो अन्य बैल हैं उसमें वो घायल हैं, जिनको उपचार के लिए एसडी महोदय भी हमारे मौके पर आए और डीएसपी महोदय भी। इसमें सर ड्राइवर की क्या गिरफ्तारी हो पाई या ड्राइवर फरार हो गया? ड्राइवर ट्रक छोड़ के भागा है, उसके पीछे एक पुलिस पार्टी हमने रवाना की है और जैसे ही मिल जाएगा तो हमको पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो अभी तक ये जानकारी हो पाएगी ये ट्रक किसका है, कहाँ से आ रहा था और इसके पीछे कौन लोग हैं? ट्रक बेसिकली अभी जो जानकारी मिली है वो अपने बागचीनी तरफ से आ रहा था और आगरा तरफ जाने की इसकी संभावना बताई जा रही है और गाड़ी के पेपर से पूरा क्लियर हो जाएगा। गाड़ी यूपी पासिंग है। थैंक यू। बालकृष्ण सर, क्या करते हो आप? जिला सेवा प्रमुख। आप ये बताएं, ये जो ट्रक आ रहा था कहाँ से आ रहा था, क्या माल था इसमें? इसमें बैलों की संख्या लगभग 26 के करीब है, जिसमें 7 मृत पाए गए हैं। ये ट्रक जा रहा था तो यहाँ इसका पीछा किया गया तो उन्होंने मतलब इसको छोड़ दिया और एक हंती में चला गया। इसमें से बैल निकाले गए। गांव निवासी नेकराम की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। परिजनों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। दो भाइयों को छोड़ दिया गया और इस भाई ये जो नेकराम है इसको छोड़ा नहीं गया और बाद में ये बताया गया कि उसकी मौत हो गई है। क्या आरोप थे इन लोगों के? नेकराम के परिवारजन अभी पहुंचने वाले हैं। उनका आरोप है कि इसकी मौत पुलिस अभिरक्षा में हुई है और वो ये चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग कि जिनने ये किया है कृत्य उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपराधिक कार्रवाई की जाए। ग्वालिया गांव है हमारा, लाल सिंह हमारा नाम है। हम घर पे थे, रात्रि में हमको पुलिस ने उठा करके हमको बंद किया, मारपीट करी। हमारी खालू दे दई इसको, इस भाई को देखो, मेरी पीठ को देखो, ये पिछले वाला। तो हमको मारपीट की, हमको बंद करे
बंद के बाद में हमसे 50,000 रुपए मांगे दरोगा जी ने, जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने 50,000 रुपए मांगे। हम तुम्हारे भाई को जब छोड़ेंगे, जब तुम हमको 50,000 रुपए दे दो तब तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। सो हम गए सुबह, हमने गांव में पूछताछ करी, मैंने कही तो किसी से पैसे ले ले मैं तो अपने भाई छुड़ा लिया। जब भी हम सवेरे गए तो वो तो खत्म मिला। तो हमको ये भी पता नहीं था कि कब तुम्हारा भाई खत्म हुआ, हमको तो ना जाने एक दिन पहले का खत्म हुआ है। मेरा अंदाज तो ये है, वहाँ पीछे उदगुआ थाने पर चौकी पे, उदगुआ चौकी पे वहाँ पीछे मिला था।